होगी, एसोसिएशन बना सकती है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। और बेटर यही है कि जब भी अथॉरिटी मॉनिटर करे पूरा अकाउंट, पैसे बायर से कलेक्ट करे, कंप्लीट करके दे, तो अथॉरिटी का आइडिया होगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ना कि बायर्स के पैसे रिफंड करना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज कि आप पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तभी सबका भला होगा। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी पूरी कोशिश करेगी। सो पहला राइट बायर्स के पास है और अथॉरिटी के पास है। लेकिन अगर कोई बैंक उसको बेचना चाहता है प्रोजेक्ट को, कोई डेवलपर को नए को लाना चाहता है, तो उन्हें एक स्कीम सबमिट करनी पड़ेगी अथॉरिटी के पास, और उस स्कीम के अंदर उन्हें लगता है कि हाँ ये नया डेवलपर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है और उसमें बायर्स के पैसे जिनके रिफंड होने हैं वो भी रिफंड हो सकते हैं, पेनल्टी भी दी जा सकती है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। ऐसे में अथॉरिटी एक नया डेवलपर लाने की भी परमिशन दे सकती है। उस परमिशन के लिए अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा और 2/3 अलॉटीज की कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। ये रेरा की जो अथॉरिटी थी राजस्थान में, उन्होंने अपने ऑर्डर में इसको बहुत क्लियरली लिखा। ये इशू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं हुआ, बट ये पूरा प्रोसेस है जो उसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है। जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो राव साहब, अब यहाँ मैं अगर इसी केस की बात करूं जो यूनियन बैंक वर्सेस राजस्थान रेरा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये आप हमारे पोजीशन हमें दीजिए और हम इसको देखेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद क्या होगा वहां पे आगे? नेचुरली देखिए, राजस्थान रेरा के जो ऑर्डर्स हैं उनको जो हाईकोर्ट ने जो अपहोल्ड किए गए हैं, तो टेक्निकली जो उस पर्टिकुलर ऑर्डर स्पेसिफिक है, जो अभी बात हम कर रहे हैं कि रेरा ने ये कहा कि हमें दे दीजिए और हम उसको आगे बढ़ाएंगे जिस तरीके से बढ़ाना है, तो नेचुरली वो बिल्कुल अपहोल्ड हो गया। बट मैं इसमें एक एडिशनल बात थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। चाहे महाराष्ट्र रेरा हो और चाहे हरियाणा रेरा हो और बाकी रेरास भी एक एसओपी ही की तरह, एक सर्कुलर की तरह नोटिफाई कर रहे हैं, जिसमें जहां कभी भी, जब कभी भी इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स अपना 13(4) का इनिशिएशन करना चाहती हैं, 13(4) मीनिंग सरफेसी का, तो उन्होंने एक एसओपी एक तरीके से इशू कर दिया है कि साहब आप पहले हमारे पास आइए और चेंज करा लीजिए प्रमोटर डिटेल्स वगैरह, और हमें ये बता दीजिए प्रमोटर का कैसे आप अलॉटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उससे स्पेसिफिक ये नहीं कहा गया है कि उसमें हम ही ले लेंगे, उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है उन सर्कुलर्स में कि सर बैंक अपना एनफोर्स कर सकता है राइट्स को, इस तरीके से करे, बट फर्स्ट अलॉटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए आगे करें। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि चाहे वो बैंक करे चाहे रेरा करे, लेकिन जो होम बायर्स हैं उनका राइट अब ऊपर रहेगा। अगर मान लीजिए कि यही नौबत आ जाती है कि उसको ऑक्शन करना पड़े, उसके बदले में पैसे आए, तो वो पहले होम बायर में बटेंगे फिर बैंक के पास जाएंगे। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। जस्ट टू क्लैरिफाई, फॉर इंस्टेंस हरेरा में बात करें या महाराष्ट्र रेरा में ये कहें, उन्होंने सर्कुलर में ये लिखा है कि आप क्योंकि असाइनी हो और इस प्रॉपर्टी को ले रहे हो, लैंड आप ले रहे हो, तो आप एक तरीके से पोसेशन आने के बाद आप एक तरीके से ट्रांसफरी प्रमोटर बन गए, तो आप अपना कंप्लायंसेस पूरा कीजिए। तो जब प्रमोटर सेक्शन 15 में राइट्स चेंज होता है तो वो अपना सारा बताएगा कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट कराएगा, और या वो किसी और को बेचता है तो वो कैसे कराएगा, उसके बाद ही वो काम कर सकता है। तो नेचुरली अलॉटीज के राइट्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया जी, बिल्कुल। क्योंकि होता यही था ना कि वो मतलब मान लीजिए ऐसी स्थिति फंस गई जहां पे ऑक्शन ही होना है, चाहे आईबीसी चाहे सरफेसी के तहत, तो वहां पर ये बेचारे होमवायर थे वो सबसे नीचे चले जाते थे। पंकज साहब, लेकिन इससे ऊपर की एक बात, एक और खबर इसी खबर के साथ जो है वो आपको अखबारों में दिखेगी और सबकी, महाराष्ट्र रेरा ने करीब 600 करोड़ रुपए की पेनल्टीज इसी तरह के केसेस में लगा रखी है, जहां बिल्डर्स ने डिफॉल्ट कर दिए, लोगों के घर नहीं मिले, पैसे अटक गए। लेकिन बहुत ये सब चीजें 2-3 साल हो गए हैं, अभी तक एग्जीक्यूशन में नहीं है। मतलब हमने यहां तो हम बात कर लेते हैं बैठकर, लेकिन जो एंड रिजल्ट होना चाहिए कि होम बायर को या तो घर मिल जाए या फिर उसके पैसे मिल जाए, वो सिर्फ ऑर्डर्स में ही रह जाता है। इनफैक्ट अगर आप देख लीजिए, जब रेरा आया तब से काफी चीजें इंप्रूव तो जरूर हुई हैं, और इतना बड़ा मैकेनिज्म है और इतना आयाम है रियल एस्टेट का, तो सारी चीजें एक प्रोसेस में आकर के स्ट्रीम